वेलकम टू विहान लठवाल क्लासेस। आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ये बेसिक जानकारी होती है। प्रॉफिट होता है अगर हम किसी चीज़ को कम में खरीदे और उसको ज़्यादा में बेचे तो वो हमें प्रॉफिट होता है। जैसे मानो अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और वो हमने 120 की बेच दी तो वो प्रॉफिट हो गया हमें। उस पे कितने रुपए का, 20 रुपए का, वो हमें प्रॉफिट हो गया। और मानो हमने कोई चीज़ 100 की खरीदी और वो चीज़ हमने 70 रुपए की बेच दी तो वो हमें लॉस हो गया। कितने रुपए का हो गया? 30 रुपए का उस चीज़ पे हमें लॉस हो गया। तो ये होता है प्रॉफिट और लॉस। इसमें दो चीजें और होती है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस प्राइस में हम उस चीज को खरीदते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। और एक होता है विक्रय मूल्य जिस पे हम बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दीपक ने एक टीवी 25,000 रुपये में खरीदा। तो ये खरीदा तो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया ये उसका। एक वर्ष के बाद उसने वह टीवी प्रदीप को 20% हानि पर बेच दिया। उसने वह टीवी छवि को 40% हानि पर बेच दिया और फिर छवि ने गीता को 50% हानि पर बेच दिया। गीता ने टीवी कितने में खरीदा? हमें ये बताना है कि गीता ने जो वो टीवी खरीदा था वो कितने में खरीदा, यानी गीता वाले टीवी का कॉस्ट प्राइस बताना है हमें। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्या है, दीपक का है टीवी 25,000 रुपये में उसने खरीदा, तो हम लिखेंगे 25,000 रुपये। फिर क्या है, उसने खरीदकर एक वर्ष के बाद वह टीवी प्रदीप को 20% हानि पर बेचा। यानी 20% हानि का मतलब क्या हो गया? उसको लॉस हुआ है। तो लॉस हम क्या करेंगे? लॉस को हम माइनस करेंगे। हम ओरिजिनल 100 मानेंगे, लॉस माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 20%। 100 में से 20 गया तो 80 और परसेंट के नाम का हम लिखेंगे नीचे 100। ये हो गया गुना में, यानी उसने कितने? 20% हानि पर बेच दिया प्रदीप को। फिर प्रदीप ने वह टीवी छवि को 40% हानि पर, यानी 100 में से 40 गए तो 60 और परसेंटेज के नाम का लिखेंगे हम 100। फिर गुना क्या है, छवि ने वह टीवी गीता को 50% हानि पर बेच दिया, यानी 50 पर हानि पर बेच दिया तो 50 गए 100 में से तो कितना बच गया? 50 बटे परसेंटेज के नाम का लिखेंगे 100। अब इसको सोल्व करेंगे हम। फिर ये निकल जाएगा कि गीता ने वो टीवी कितने में खरीदा था। ये सारा जो है गीता का कॉस्ट प्राइस आ गया जितने में उसने उस टीवी को खरीदा था। तो इसमें इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस 1 जीरो से ये जीरो, इस 1 से ये हो गई कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो अब ये इधर 25 बच गया, इधर ये 8, ये 6 और ये 5। अब इनकी गुना करेंगे हम। अब क्या बच गया? 25, 8, 6 और 5। इनको यहाँ अलग से लिख लेंगे ताकि ये याद रह जाए। 25 गुना 8 गुना 6 गुना 5। अब इन सब की हमें गुना करनी है तो क्या आएगा? 25 8 कितना होता है? 200। 200 गुना ये हो गया 5 6 30। इनकी गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 जीरो, तो ये हो गया 6,000 रुपये। यानी जो गीता ने टीवी खरीदा था वो 6,000 रुपये में खरीदा था। आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अरविंद ने एक रेडियो 500 रुपये का खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेचा। श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेचा। ज्ञात कीजिए कि मोहन ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था। यानी मोहन का बताना है हमें, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था मोहन को उस चीज का। तो हम लिखेंगे रुपए कितने का था? वो 500 रुपये का खरीदा था। किसने? अरविंद ने। फिर उसने अरविंद ने 20% लाभ पर, लाभ यानी प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे 100 में, यानी 20% है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। ये 100 कहाँ से आया? इस परसेंट के नाम का हमने बटे 100 लिखा है। फिर गुना, फिर
श्याम ने क्या किया, 20% हानि पर मोहन को बेचा, यानी श्याम ने 20% हानि पर बेचा, तो हानि हुई है तो क्या होगा, माइनस होगा, 20 माइनस होगा किस में से, 100 में से, तो ये हो गया 80/100। ये